एवरीवन, दिस इज वैष्णवी राठौर। वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है और कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस हैं जो कि नेसेसरी होती है लाइफ के लिए। ठीक है, तो आज इस चैप्टर का मैं ओवरव्यू लेने वाली हूँ, फिर वन बाय वन हम क्या करेंगे, जो दूसरा लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि न्यूट्रिशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है और एक्सक्रीशन क्या होता है। क्या 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 मैम, ये क्या बोला आपने? अरे यही तो है लाइफ प्रोसेसेस। अभी इनके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इससे स्टार्टिंग तो करो भाई, कैसे ये चैप्टर स्टार्ट होता है, इस चैप्टर की ज़रूरत क्यों है, क्यों हमें लाइफ प्रोसेस पढ़नी है, राइट। तो उसके बारे में बात करते हैं। देखो स्टूडेंट, मैं आपको एनसीईआरटी की ईच एंड एवरी लाइन पढ़ाऊंगी, तो ये मत सोचना कि एनसीईआरटी कोई लाइन मिस आउट हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। एक सवाल आपसे मैं पूछती हूँ बच्चा पार्टी, आप मुझे ये बताओ कि भाई व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव और व्हाट इज़ नॉट। बच्चे पार्टी, आप मुझे ये बताओ क्या डिफरेंस है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में। अरे मैम बहुत सिंपल है मैम, लिविंग थिंग जो होती है, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। डॉग के बारे में बात करते हैं। डॉग में दौड़ रहा होता है, बार्किंग कर रहा होता है, तो मैम वो लिविंग है। मैम ह्यूमन बींग्स जैसे दौड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो वो लिविंग हो गई। आपकी काऊ भी चूइंग वगैरह करती है तो वो लिविंग हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक बात मुझे बताओ, आपने बोला कि मैम वो मूवमेंट करते हैं इस वजह से वो लिविंग है, लेकिन एक बात बताओ कि अगर मैं बोलूँ कि वो सो रहे हैं, आराम से वो सो रहे हैं, तो अब तो वो मूवमेंट तो नहीं कर रहे, तो अब आप कैसे बोलोगे कि वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। अरे मैम सिंपल सी बात है, अगर वो ब्रीदिंग कर रहे होंगे तो हम बोलेंगे कि वो लिविंग है, और अगर वो नहीं कर रहे होंगे तो वो नॉन लिविंग है। अच्छा ऐसी बात। व्हाट अबाउट प्लांट्स? अब बताओ, फंसे ना। प्लांट्स ना तो ब्रीदिंग करते हैं, ना एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो आप कैसे कहते हो कि वो लिविंग है? हमें तो ये कहना चाहिए मैम वो तो नॉन लिविंग है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, उनके पास ग्रीन लीफ होती है। अच्छा ग्रीन लीफ होती है, तो एक बात बताओ, कुछ ऐसे भी तो प्लांट्स होते हैं जिनके पास ग्रीन लीफ नहीं होती है, कलर्ड लीफ होती है। मैम एग्जांपल दीजिए तो समझ में आएगा। ये देखो ज़रा, क्या दिख रहा है मैम? ये तो हमें दिख रहा है कि इसकी जो लीफ है वो कलर्ड है, राइट। अब कलर्ड लीफ होने की वजह से तो क्या आप इसको बोलोगे ये लिविंग नहीं है? ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, ये लिविंग तो है। तो क्या मतलब ये हुआ कि मैम ये ग्रोथ करेगा तो ये लिविंग होगा। अच्छा बेटा, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी तो होते हैं जो ना तो ग्रोथ शो करते हैं, मतलब ग्रोथ आपको मतलब उनमें हो तो रही होती है ग्रोथ, बट इनविजिबल होती है, और ना ही वो इनविजिबल ब्रीदिंग शो करते हैं, तो क्या वो लिविंग नहीं है? तब भी वो लिविंग होते हैं। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखो कि सिर्फ मूवमेंट होना ज़रूरी नहीं है कि वो ऑर्गेनिज्म लिविंग हो। मूवमेंट इज़ नॉट, आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक की लाइन भी एक लिखी हुई है, लास्ट आई थिंक सेकेंड पैरा की लास्ट लाइन लिखी हुई है कि मूवमेंट सिर्फ ये डिफाइन नहीं कर देता है कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है। मूवमेंट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, तो क्या डिफाइनिंग फीचर हुआ बच्चा पार्टी? अगर कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रही है तो हम बोलेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है। क्या ये ब्लू वाला देखो, इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। किसी भी ऑर्गेनिज्म में इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा है तो वो क्या है? लिविंग है। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि वाई भाई ऐसा वाई क्यों एज इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी है लाइफ के लिए। ये क्वेश्चन आपके माइंड में राइज हो रहा होगा, आई नो। अभी हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन उससे पहले बच्चा पार्टी एक्सेप्शंस है। एक एक्सेप्शन है बच्चा पार्टी, वो है वायरसेस का। देखो स्टूडेंट्स, वायरसेस जो होते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन में प्रेजेंट होते हैं। ये आपके लिविंग है, ठीक है, और ये इनकी बॉर्डर लाइन है, और ये नॉन लिविंग है। तो बच्चा पार्टी आपके जो वायरसेस होते हैं वो बॉर्डर लाइन में प्रेजेंट होते हैं। इस बॉर्डर लाइन पे आपके वायरसेस प्रेजेंट होते हैं, समझे? तो बॉर्डर लाइन पे अब वायरसेस प्रेजेंट है तो ना तो वो इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो करते ही नहीं है, तो क्या वो लिविंग नहीं है? तभी तो मैंने बोला ये एक्सेप्शन है। ज़रूरी नहीं सारे ऑर्गेनिज्म इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो करे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि देखो इसमें एक्सेप्शन होना तो बहुत वो वाली बात है कि हर चीज़ में कहीं ना कहीं कोई एक्सेप्शन तो मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो वायरस को छोड़ के बाकी सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो
मॉलिकुलर मूवमेंट शो करते हैं ना। अब हम बात करते हैं क्यों मॉलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी होता है। देखो स्टूडेंट, हमारी बॉडी है, ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी बॉडी है, वो किससे मिलके बनी हुई है मैम? उनकी बॉडी ऑर्गन से मिलके बनी हुई है, राइट। ऑर्गन्स किससे मिलके बने हुए हैं मैम? टिश्यूज से मिलके बने हुए हैं। एंड टिश्यूज किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से मिलके बने हुए हैं। एंड अल्टीमेटली सेल जो है वो सेल ऑर्गेनेल और अदर कंपोनेंट ऑफ सेल से मिलके बनी हुई है। तो अगर मान लो किसी कारणवश, अब देखो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं लिविंग क्रिएचर को इफेक्ट करता है। तो मान लो किसी वजह से किसी ऑर्गेनिज्म में कोई स्ट्रक्चर ब्रोकन हो गया, कौन सा लिटिल टिश्यू ब्रोकन हो गया, तो क्या होगा? टिश्यू ब्रेक हो गया, किसी वजह से उसका डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्या मतलब उसको रिपेयर नहीं करना पड़ेगा? रिपेयर करना पड़ेगा। अगर रिपेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारी धीरे धीरे करके होल बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगेगी, अल्टीमेटली हमारी बॉडी मर जाएगी, हम मर जाएंगे, राइट। तो उसको रिपेयर करना, मेंटेनेंस प्रोसेस चलनी चाहिए ताकि वो खुद को मेंटेन कर पाए, राइट। तभी तो वो जीवित रह पाएगा, समझे। तो इसका मतलब ये हुआ कि और जो इन्वायरमेंट होता है वो हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है और हमें कहीं ना कहीं मेंटेनेंस प्रोसेस हमारी बॉडी में चलानी पड़ती है। क्यों चलानी पड़ती है मैम? इसलिए चलानी पड़ती है क्योंकि हमारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए होते हैं, और मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं तो उनमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, समझे। मॉलिक्यूलर मूवमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि वो खुद को रिपेयर कर पाए, खुद को मेंटेन कर पाएँ, समझे। और इसीलिए तो यही तो इसका आंसर है, वाई इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ, तो ताकि हम लोग खुद को रिपेयर कर पाएँ, खुद को मेंटेन कर पाएँ और हम जिंदा रह पाएँ। अच्छा मैम, तो इसका मतलब ये हुआ ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस होती है ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। एग्जैक्टली ज़रूरी होती है। तो कौन कौन सी मेंटेनेंस प्रोसेस होती हैं बच्चा पार्टी? ये होती हैं आपके मेंटेनेंस प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। अगर ये प्रोसेसेस नहीं होंगी तो इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता है। और इन्हीं प्रोसेस को टुगेदर बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ मतलब ज़िंदगी एंड प्रोसेसेस मतलब प्रक्रिया। तो ज़िंदगी की प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, समझे। ओके, तो लाइफ प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती हैं जो कि मेंटेन करती हैं बॉडी फंक्शन को और नेसेसरी होती हैं सर्वाइवल के लिए। क्या लिखा है? द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। अगर ये प्रोसेसेस नहीं होंगी तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, हम मर जाएंगे अगर इसमें से एक भी प्रोसेस ना हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली इस चैप्टर में हमें इन्हीं प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है। ये चैप्टर लेंथी ज़रूर है बट डिफ़िकल्ट नहीं है, दिस थिंग यू शुड रिमेंबर, राइट। तो हम क्या करेंगे, अभी मैं इसको आपको ओवरव्यू देने वाली हूँ इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर वीडियो होनी चाहिए जिसमें आपको न्यूट्रिशन के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाए, देन फिर रेस्पिरेशन के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाए, राइट। इसलिए मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी न्यूट्रिशन क्या होता है। अभी तो मैं जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, हाँ ये इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है, समझे। तो देखो जरा सा, काफ़ी लेंदी मतलब काफ़ी बोल देती हूँ यार, है ना। ओके, सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या होता है बताओ मैम? न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती होगी जिसमें हम लोग न्यूट्रिएंट लेते होंगे। एग्जैक्टली, यू आर राइट। हम क्या करते हैं न्यूट्रिशन में, फूड को इंटेक करते हैं। अब आप एक बात बताओ मुझे कि फूड को हम इंटेक करते ही क्यों हैं? मैम सिंपल सी बात है, हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो क्या सिर्फ एनर्जी के लिए फूड को इंटेक करते हैं, फिर कोई और रीज़न भी है? मैम एनर्जी के लिए तो करते ही करते हैं, हम ग्रोथ के लिए भी करते हैं। हमारी बॉडी में ग्रोथ भी तो होनी चाहिए, वरना पता लगे हम इतने बड़े से हुए थे और इतने ही बड़े रह गए। एनर्जी तो हमें खूब मिली लेकिन हमारी हाइट बढ़ी नहीं रही है। तो कुछ ऐसे भी तो फूड, कुछ ऐसा न्यूट्रिएंट, ऐसे न्यूट्रिएंट होने चाहिए जो हमें हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, राइट। तो ऐसे भी न्यूट्रिएंट होते हैं, मतलब कि न्यूट्रिएंट अल्टीमेटली हमें ग्रोथ में हेल्प करते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो न्यूट्रिएंट, अब देखो न्यूट्रिएंट तो क्लियर होगा न्यूट्रिएंट क्या होता है। तो न्यूट्रिएंट बेसिकली जिस प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी में जाते हैं उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं मैम? न्यूट्रिशन बोलते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच वी इनटेक आवर फूड, ठीक है। और फूड कहाँ से लेते हैं मैम? आउटसाइड सराउंडिंग से लेते हैं, बाहर से तो खाना लेते हैं। लेकिन मैम हमने कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी पढ़े थे जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं। एग्जैक्टली स्टूडेंट, 2 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेसिकली जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। कौन प्रिपेयर करते हैं? प्लांट्स।
कौन प्रिपेयर करते हैं? प्लांट्स। प्लांट्स एक आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं, सेल्फ। अब कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, अभी उनके बारे में अच्छे से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी के लिए जस्ट इतना जान लो कि जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग फूड को इनटेक करते हैं उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्लियर हुआ? अगर न्यूट्रिशन प्रोसेस ना हो तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ वाई न्यूट्रिशन इज़ योर वन काइंड ऑफ लाइफ प्रोसेस। क्लियर? नाउ अब बात करते हैं रेस्पायरेशन के बारे में। देखो, अब हमने न्यूट्रिशन ले लिया, अब हम क्या करेंगे? फूड को ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। तो जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग अपने फूड को, तो फूड आपको पहले तो छोटे छोटे पार्ट में तो न्यूट्रिशन प्रोसेस में ब्रेक डाउन होता है, लेकिन जब फूड को पहले आप क्या करते हो? देखो स्टूडेंट, फूड आपने इनटेक किया, रफ कर देते हैं, जस्ट वेट। फूड को आपने इनटेक किया, तो माउथ में इनटेक किया, तो माउथ में इसने आपने इसको कन्वर्ट कर लिया माल्टोज में। माल्टोज अब गया स्टमक में ये बोलस की फॉर्म में, और मैं लिख देती हूँ ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये प्रोसेस तो आपकी न्यूट्रिशन में होती है, बट अगर आपको ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है, ग्लूकोज से, एक मिनट सुन, रुकना जरा सा, वेट। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, अगर आपको ग्लूकोज से, अब देखो ग्लूकोज तो आपने ले लिया, ठीक है, मैम ग्लूकोज एनर्जी मिल गई, लेकिन ग्लूकोज से एनर्जी मिलती तो है, लेकिन उसके लिए आपको ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। मतलब कि अब आपके सामने खाना, जैसे आपके सामने खाना रखा हुआ है, आपको खाना तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा उसको, फिर आपको माउथ में ले जाना पड़ेगा, मतलब एक प्रोसेस होती है, राइट। तो वैसे ग्लूकोज आपके सामने रखा तो है, लेकिन आपको उसको एनर्जी अगर चाहिए तो आपको उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, समझे? उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ग्लूकोज जिस प्रोसेस के थ्रू ब्रेक डाउन होता है उसको बोलते हैं रेस्पायरेशन। सो रेस्पायरेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच वी ब्रेक डाउन ग्लूकोज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, राइट। एनर्जी का रफ हो गया, मैं इसको रफ कर देती ताकि आपको अच्छे से नोट्स मिले, बिल्कुल गड़बड़ ना हो। तो रेस्पायरेशन क्लियर हो गया। नाउ अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। अब हमने एनर्जी तो ले ली, ठीक है, लेकिन अब हमें एनर्जी को हर बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। अब मान लो आपके इस हाथ में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है, मतलब इसके पास फुल ऑफ एनर्जी है, तो क्या इस हाथ के पास एनर्जी नहीं होगी? होगी, इस हाथ के पास भी होगी। और कैसे होगी? थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से इस हाथ को एनर्जी देगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे स्टमक में ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का, तो सिर्फ स्टमक को ही एनर्जी चाहिए नहीं, हमें हमारे ब्रेन को एनर्जी चाहिए, हमारे हार्ट को एनर्जी चाहिए। तो उसको एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वो एनर्जी जाती है हार्ट में, ब्रेन में और अदर पार्ट ऑफ बॉडी में, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन अल्टीमेटली बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है लाइफ के लिए। अगर ये प्रोसेस नहीं होगी तो अगेन हम सर्वाइव नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि योर ट्रांसपोर्टेशन इज़ वन काइंड ऑफ लाइफ प्रोसेस। क्लियर हुआ? नाउ अब बात करते हैं एक्सक्रीशन के बारे में। बच्चे पार्टी, एक्सक्रीशन अगेन वन काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस। देखो स्टूडेंट, हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा होता है, फूड का ब्रेक डाउन हो रहा होता है, तो कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं उस फूड से। अब उन प्रोडक्ट को बच्चा पार्टी अगर हम अपनी बॉडी में स्टोर करके रखेंगे तो हम मर सकते हैं। क्यों मर सकते हैं? क्योंकि वो जो प्रोडक्ट होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, राइट। वो हार्मफुल होते हैं, हार्मफुल होने की वजह से हम मर सकते हैं। तो इसलिए अब उन प्रोडक्ट को हमें बाहर निकालना पड़ेगा। कुछ बाय प्रोडक्ट होते हैं उनको आउटसाइड करना पड़ेगा बॉडी से, राइट। अगर जिस प्रोसेस के थ्रू वो प्रोडक्ट आउटसाइड जाते हैं बॉडी से, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो अगर एक्सक्रीशन ना हो तो अगेन हम मर सकते हैं। इसलिए फिर मैं बोलती हूँ कि एक्सक्रीशन आपकी बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। क्लियर हुआ? तो एक बार समराइज करा देते हैं। फर्स्टली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चे पार्टी, लाइफ प्रोसेस क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम सर्वाइव कर पाते हैं। अगर वो प्रोसेस ना हो तो हम मर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस बॉडी को मेंटेन करने का वर्क करती हैं। 4 टाइप की लाइफ प्रोसेस होते हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। ये चारों प्रोसेस एक दूसरे पे डिपेंड होती हैं, ठीक है। अगर न्यूट्रिशन ना हो तो रेस्पायरेशन नहीं होगा, रेस्पायरेशन नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, और ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो एक्सक्रीशन कहाँ से होगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि चारों प्रोसेस एक दूसरे पे
बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है, ठीक है। और हमने क्या बात की, एक एक मैंने आपको थोड़ा बताया भी कि न्यूट्रिशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है, ठीक है। तो अब हमारा ये ये ओवरव्यू वाला सेशन जो था वो कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तब तक आप अपने घर में सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, सो गाइज, दिस इज ओवरऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू एवरीवन एंड बाय।